हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी विषय लिया है, ये उनके लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 2 अनुपम गुरु भक्त, यानी कि अनोखा गुरु की आज्ञा करने वाला, अनोखा ऐसा शागिर्द जो अपने गुरु का मान सम्मान और उनके आज्ञा का पालन करना, समय पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने से भी वो पीछे नहीं हटता है। ऐसे ही एक ऐसे गुरुभक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेखक हमें बता रहा है शिवाजी, जिन्हें आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो अनुपम गुरुभक्त भाग 3 पेज नंबर 16, अंतिम पेज है। आगे देखिए, हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि सिंघनी ने अपनी गर्दन झुका ली और शिवाजी ने उसी तरह से सिंघनी का दूध दूहना शुरू किया। दूध निकाला जैसे गाय का दूध निकाला जाता है। और दूध निकालने के बाद शिवाजी ने सिंघनी के दूध को ले जाकर स्वामी रामदास जी को दे दिया। स्वामी जी ने ये देखा तो उनकी पीठ ठोकते हुए उन्होंने कहा, शिवा, तुम अपने प्राणों पर खेलकर अपने प्राणों की परवाह किए बिना सिंघनी का दूध मेरे लिए लाए हो। मेरा आशीर्वाद है, एक ना एक दिन तुम सिंह के समान, एक शेर की तरह, शेर की भांति बलशाली और पराक्रमी राजा अवश्य बनोगे। यहां तक हमने आपको पढ़ाया था पेज नंबर 15 का आखिरी हिस्सा। अब देखिए पेज नंबर 16 का अंतिम पेज। गुरु के आशीर्वाद से सचमुच शिवाजी सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी बन गए हो गए। उनकी वीरता की कहानियां, यानी छत्रपति शिवाजी की बहादुरी की कहानियां बड़ी श्रद्धा से, बहुत ही रिस्पेक्ट और अदब से आज भी कही और सुनी जाती है। आप पढ़ रहे हैं पार्ट 2 अनुपम गुरुभक्त का भाग 3 अंतिम पेज है। उन दिनों शिवाजी रायगढ़ के दुर्ग में थे। रायगढ़ का जो किला था वहां के राजा थे। दोपहर के पूर्व का समय था, दोपहर के का वक्त था। कांधे पर झोला लटकाए स्वामी रामदास शिवाजी के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज दी, जय हो जय हो, जय राम की। शिवाजी गुरु जी की आवाज पहचान गए और वो झट से बाहर निकले। उन्हें देखते ही स्वामी रामदास बोल उठे, शिवा, आज मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया हूं। भीख के रूप में मुझे कुछ मिलेगा आपके द्वार से? स्वामी रामदास ने अपनी इच्छा शिवाजी से प्रकट की। शिवाजी चिंता में पड़ गए और वे सोचने लगे, गुरु जी को भिक्षा में क्या दूं? उनके दिमाग में जो भी चीज आती थी वो उन्हें सबसे बहुत ही तुच्छ, छोटी लगती थी। फिर वे करें तो क्या करें? शिवाजी सोचते हुए भीतर गए और कुछ क्षणों बाद बाहर ही निकले। उनके हाथ में एक कागज था, सादा कागज। उन्होंने उसे मोड़कर स्वामी रामदास जी की झोली में डाल दिया। आखिर ये वजह क्या था कागज में क्या लिखा हुआ था? स्वामी रामदास चले गए, पर 1 घंटे के बाद लौटकर उन्होंने फिर आवाज दी, जय हो जय राम। गुरु की आवाज फिर दोबारा सुनकर शिवाजी पुनः दोबारा बाहर निकले। उन्हें देखकर स्वामी रामदास बोले, शिवा, अगर 2 मुट्ठी आटा मुझे भिक्षा में दे देता तो मैं बाटी बनाकर, रोटी बनाकर उसे खा लेता और अपनी भूख शांत कर लेता। पर तुमने तो ये कागज का टुकड़ा दिया है, मैं इस कागज को लेकर क्या करूंगा? ये बातें शिवा और उसके गुरु स्वामी रामदास के बीच में हो रही थी। शिवाजी ने कागज में अपना सारा राज्य, अपना पूरा सूबा, पूरा इलाका स्वामी रामदास को भेंट कर दिया था। उसके नीचे अपने हस्ताक्षर, दस्तखत भी कर दिए थे। स्वामी रामदास ने कागज को झोली से निकालकर शिवाजी को दे दिया। शिवाजी उनके चरणों में लौट पड़े। अपने गुरु के पैरों के नीचे उन्होंने अपना सर, अपना मस्तक झुका लिया। स्वामी रामदास ने बड़े स्नेह, बहुत ही प्यार और बड़े ही स्नेह के साथ शिवाजी को उठाते हुए उन्होंने अपने गले लगाया और कहा, स्वामी रामदास बोले, शिवा, मैं साधु हूं, राज्य लेकर क्या करूंगा? मुझे इन राजपाट से कोई क्या लेना देना? मुझे तो केवल 2 मुट्ठी आटा चाहिए जो मेरे भूख को शांत कर सके। आगे देखिए थोड़ा सा है, आज के संसार में
बहुत खोजने पर भी ऐसे शिवाजी जैसा शिष्य और स्वामी रामदास जैसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। यानी आज के इस युग में ऐसे गुरु, ऐसे अनुपम गुरु भक्त और गुरु को ढूंढने पर भी मिलना असंभव है। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य। तो इस संकलित द्वारा रचित इस कहानी में गुरु भक्त के बारे में, अनुपम गुरु भक्त के बारे में, स्वामी रामदास और शिवा के बारे में ये कहानी लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया था। तो इसको आप पढ़ते रहिए, आप समझते भी रहिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।